हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय अरुण वर्मा में। मैं अपने बारे में बताऊं तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अरुण कुमार और मैं आप सबको हिस्ट्री की क्लास यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपको आसानी हो पढ़ाई करने में और आप हमेशा अच्छे नंबर लाते रहें और अच्छे नंबर से पास होते रहें। मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मक्कारी करेंगे पढ़ाई करने में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं इन नोट्स के माध्यम से आपको हिस्ट्री के एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा और मैं कराता हूँ। बस मेरी मजबूरी यही है कि प्यारे बच्चों, मेरे पास अभी कुछ साधन नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ नोट्स के माध्यम से बताता हूँ। धीरे धीरे हम अपनी एबिलिटी बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे हम अपनी सुविधाएं बढ़ा लें और आपको एक बेटर नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। बस अभी के लिए कुछ दिन के लिए हम ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे। अगर मेरी इस नॉलेज में कोई त्रुटि आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। क्योंकि अभी भी मेरा नया चैनल है और उस नए चैनल के माध्यम से मैं जितना हो सकता है, मेरे अंदर जितनी नॉलेज है वो सब मैं आपको एक नोट्स के माध्यम से बताऊँगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, ताकि आप अच्छे समझ सकें। मैं मानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है, नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप अभी से, चलो जिनका एग्ज़ाम है उनको छोड़ दीजिए, जिनका एग्ज़ाम नहीं है, जिनका एग्ज़ाम अगले साल होगा या कह सकते हैं 2026 में होगा, फरवरी मार्च के महीने में, वो अभी इस नॉलेज को ले सकते हैं, इस क्लास को ले सकते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड हो सके। तो बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक और बात बतानी है कि अगर आपको नॉलेज पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब वो आप पे डिपेंड करता है, करें चाहे ना करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, अब मैं दूसरा पेज खोल दिया था, लेकिन मैं अब अपने इस टॉपिक पे आ चुका हूँ जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। डेट क्या है आज हमारी? 18। टाइम हमारा हो रहा है 5 AM, मतलब 5 बज के कुछ 00 मिनट से अब 1 मिनट हो गया है। ये मैं आपकी 5 बजे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं डेली मॉर्निंग में 5 बजे क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिएगा। पहले बच्चों, मैं मानता हूँ आप लोगों ने मेरे नोट्स को देख के पढ़ जरूर लिया होगा, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है? समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास में मैं आपको जो मैंने पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा है उनको मैं अभी अच्छी तरीके से समझाऊंगा और इनके अलग अलग पॉइंट को मैं आपको नोट कराऊंगा। अलग अलग पॉइंट्स को, जो हमारे ये पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इनको सबको मैं एक विस्तार में इनके नोट बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इनकी मैं पीडीएफ, इन नोट्स की मैं पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगा, आप उसे फॉलो करिएगा, आपको उसमें सारे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने इस क्लास पे स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे ऊपर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, उसको हम इग्नोर करते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या आते हैं? अपने टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या कह सकते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। या सीधी सी बात है, हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। क्या है हमारा टॉपिक? हिस्ट्री, मतलब इतिहास। सबसे पहला पॉइंट हमारा प्राचीन भारत का इतिहास।
प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। हमारे भारतीय इतिहास, हम अपने भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। अभी हम वर्ल्ड के इतिहास के बारे में नहीं समझेंगे, सबसे पहले हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या हम समझेंगे भारतीय इतिहास के बारे में? बच्चों, हम लोग आज जानेंगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम बात कर रहे हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में और उसको कितने भागों में बांटा गया है। पहले बच्चों, इसको अलग करते हैं, इसको इस वाले पॉइंट को हम साइड कर दें क्योंकि मैंने गलती से लिख दिया था। बिकॉज ये अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन हम बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। इन पॉइंट्स के बारे में ये हमारे भारतीय इतिहास के भाग हैं। क्या है? भाग हैं। हमने अपने भारतीय इतिहास को इतने भागों में बांटा हुआ है। अगर हम इनको एक साथ में लाएं तो हम समझ नहीं पाएंगे हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि एक तरफ आप अलग अलग सब्जी खाएं, अब एक तरफ आप मिक्स सब्जी खाएं, माना टेस्ट अलग होगा लेकिन प्रोटीन आपको वही मिलेगा जो ज़्यादा होगा। ऐसा समझ, मतलब कि नहीं समझ पाए। मान लीजिए आप दाल भी खा रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं आलू की। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होती है और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब आलू और दाल एक साथ खाओगे ना तो आपको जो ज़्यादा चीज़ होगी वही आपको मिलेगी। तो बच्चों, यही हाल इसका है। अगर हम एक साथ खाएंगे ना तो हम वही चीज़ समझ पाएंगे जो हमारी समझ में आएगा। ठीक है? अगर हम अलग अलग तरीके से समझेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आए समझ में? अब समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले का होगा। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो ज़्यादा नहीं, आज से 2000 या 5000 साल पहले का। फिर आधुनिक भारत का इतिहास, आज से 200 साल 300 साल पहले का। और समकालीन भारत का इतिहास 50 साल तक का, आज से लेके 50 से 70 साल तक का हमारा समकालीन भारत का इतिहास। इन पॉइंट्स को मैं नोट कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरा आंसर ये बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अगर एग्जाम में कुछ पूछ दिया जाए प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बताओगे? प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया था, इसी वजह से मिस्टेक हो गई थी बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा। अभी प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है आपके माइंड में चल रहा होगा। भाई बच्चों, हम अभी इस पॉइंट पे हैं। किस पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे। देखिएगा, हम अभी इस पॉइंट पे चल रहे हैं। अभी हम इन पे नहीं आए हैं, अभी हम इसी पे चलेंगे। इस पे कम से कम हम लोग अभी 15 से 20 दिन हमें इसी में लग जाएगा। कुल मिला के अगर 10-10 मिनट की मैं क्लासेस बनाता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ तो आपको 1 महीने तक लग जाएगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा टाइम होने नहीं दूंगा। शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। पहले बच्चों, जो प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 काल हैं हमारे प्राचीन भारत के। प्राचीन भारत को भी 3 भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? समकालीन भारत काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसके बारे में आगे चल के मैं आपको विस्तार में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम अपने जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे, काल के बारे में। तो कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है? अब हम पहले पॉइंट पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? पहले पॉइंट पे। प्रागैतिहासिक काल क्या है हमारा? प्रागैतिहासिक काल, इसकी अवधि क्या थी, इसके अंतर्गत हमने कैसे जान पाया ये प्रागैतिहासिक काल है, इसमें हमने क्या क्या खोज की, इसकी जानकारी हमने कैसे जुटाई, ये मैं अब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। हेडिंग ये है,
आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा वीडियो इस टाइम है वो 10 मिनट का है। तो बच्चों माफ़ी चाहूँगा। जिस दिन मैं फुल क्लासेस लूँगा तो उसमें हम आपको 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे जितनी टाइम होगा उतना मैं आपको क्लास दूँगा। तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो ये सब 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर ये चीज़ें आपको ना समझ में आए तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा। हमारे भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, समकालीन भारत का इतिहास। अब हम किस वाले पॉइंट पे चलेंगे? इस वाले पॉइंट पे, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम इस वाले पॉइंट पे चलेंगे। इस हेडिंग को लेकर इस हेडिंग को लेकर हम अब आगे चलेंगे, और हम चाहते हैं कि आप सब अच्छे समझें और जानें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको इस पॉइंट की बात जानकारी अगली क्लास में दूंगा। थैंक यू सो मच।